हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में एक टॉपिक लेके आए हैं, यूक्लिड पोस्टुलेट। पिछले वीडियो में हम यूक्लिड एक्सियोम्स पढ़े थे जो 7 थे, और यूक्लिड जो पोस्टुलेट है वो 5 होते हैं। ठीक है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट मैं आप लोग बता चुका हूँ क्या होता है। जिसको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है उसको एक्सियोम्स और पोस्टुलेट कहते हैं। लेकिन पोस्टुलेट केवल ज्योमेट्री पे काम करता है। एक्सियोम्स किसी मैथमेटिक्स के किसी ब्रांच पे किसी भी चीज़ पे काम हो सकता है, वो अलजेब्रा पे हो सकता है, किसी डिजिट पे हो सकता है, लेकिन ये केवल पोस्टुलेट बस ज्योमेट्री पे काम करता है। तो देखिए, ये पोस्टुलेट जो है फर्स्ट दिया है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। देखिए, मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट एक है और यहाँ पे पॉइंट एक बी है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोस्टुलेट का मतलब यही हुआ कि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन हम खींच सकते हैं, एक से अधिक लाइन नहीं खींच सकते। आप इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप इनफाइनाइट मेनी लाइंस खींच सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन खींची जा सकती है। तो ये आपका था फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकेंड, ए टर्मिनेटेड लाइन मीन्स लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मतलब ये हुआ कि कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज दैट ये आपका एक लाइन सेगमेंट है। लाइन और लाइन सेगमेंट में स्टूडेंट्स यही फ़र्क है कि लाइन सेगमेंट की लेंथ एकदम फिक्स होती है और लाइन की लेंथ वो फिक्स नहीं होती है। तो ये सपोज दैट कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, तो क्या करते हैं, टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफिनिटली। मतलब ये होता है कि दोनों साइड में आप इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। किसी भी लाइन सेगमेंट को के दोनों पॉइंट से जो है अनंत तक हम इस लाइन को और आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा था सेकेंड पोस्टुलेट। थर्ड है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर हमको कोई सेंटर मिल जाए, कोई भी सेंटर मिल जाए, ठीक है, और कुछ रेडियस मिल जाए, सपोज दैट ये है, तो हम एक सर्किल खींच लेंगे। वो रेडियस जो है कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा कुछ भी। ठीक है, बस हमको ये रहे कि कोई भी हमको सेंटर मिलेगा, ठीक है ना, तो उस सेंटर से और हम कोई सेंटर भी रहे और रेडियस कोई भी रहे, उसका मतलब छोटा या बड़ा कोई भी रेडियस है, उससे हम सर्किल खींच सकते हैं। ठीक है ना। और मान लीजिए ले रहे हैं, ये मान लीजिए सेंटर है, ठीक है ना, तो अगर ऐसे ले रहे हैं तो ये भी हम खींच सकते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर, ऑल राइट्स एंगल्स आर इक्वल। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लीजिए ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो ये दोनों छोटा हो या बड़ा, ठीक है ना, ये राइट एंगल सब जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है ना। तो ये फोर्थ पोस्टुलेट आपका होगा। स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ पोस्टुलेट की बात करता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दिया देखिए, इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन two right angle, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है, जिस दिया है कि इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को दो स्ट्रेट लाइन पे फॉलिंग करें, मतलब ऐसे ले जाएं, तो क्या होता है कि
अगर इसके एंगल को सेम साइड, जो ये एंगल है EGH और EGEHG, अगर इनको लेकर सम किया जाए, ठीक है ना, तो इन दोनों एंगल का सम 180 से वो कम होगा। अगर वो कम होता है और इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे अनंत तक, तो ये लाइन कहीं आगे जाके ज़रूर मिलेंगी, कहीं भी जाए। इसका मतलब ये होता है, अर्थात एंगल CGH प्लस एंगल EHG लेस देन 180, ये कंडीशन है। अगर इन दोनों का सम 180 से कम होगा तो इन दोनों लाइन को आगे बढ़ाने पे ये कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगी। यही आपका जो है फिफ्थ पोस्टुलेट है। लेकिन कंडीशन ये आना चाहिए कि दोनों एंगल सेम साइड का होना चाहिए। इसमें आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर दो लाइंस ऐसे हैं और कोई थर्ड लाइन इसको ऐसे इसे फॉलिंग हो रहा है, अगर इन दोनों का सम, सपोज दैट मान लीजिए एंगल ए है, ए बी है, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का जो सम है, ये वाला एंगल मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला दोनों साइड, इसका अगर 180 हो गया, ठीक है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी, ये कहीं ना आपस में मिलेंगी नहीं। तो स्टूडेंट इस प्रकार आप लोग का यूक्लिड पोस्टुलेट जो है वो कंप्लीट हुआ।